किराए बढ़ाने का सवाल। इसी साल में सरकार ने जुलाई में एक बार किराया आम लोगों का बढ़ाया। हम बार बार कहते हैं यह सरकार आम आदमी से पैसा नोचती है, लूटती है और अपने गुजरातियों का पेट भरती है। गुजराती 10,000 के ठेका पर भी काबिज। अयोध्या की सारी जमीन हो या देश के किसी भी जलनल में जाइए, आप किसी एनएच में जाइए, किसी आरडब्ल्यूडी में जाइए, आरयू में जाइए, पीडब्ल्यूडी में जाइए, जितने पाइपलाइन में जाइए, माइंस में जाइए, कोयला में जाइए, आप बड़े विद्युत परियोजना में जाइए, सभी जगह गुजरात। तो ये भारत के आम जनता का पैसा ये मात्र 1 पॉइंट गुजराती के पास इनको रख दे और इस देश के हर प्रत्येक आम लोगों के इकोनॉमी पर इनका राज हो। ये जो फिर से पुनः रेलवे का 250 किलोमीटर पर 500 किलोमीटर पर 10 रुपया आम आदमी और खास आदमी का 16 रुपया। रेलवे बनी ही थी आम आदमी की जिंदगी के सफर को, जिसके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। अब रेलवे इतने महंगे कर दिए गए, एक तो आम ट्रेन ही नहीं बची। इस मामले में इस बार भी अमृतसर, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, लगभग सीमांचल कोसी से जो लोग पढ़ने भी बाहर जाते हैं या काम करने बाहर जाते हैं, उसमें पंजाब ज्यादा लोग हैं, बेंगलोर ज्यादा लोग हैं, हैदराबाद ज्यादा लोग हैं, मुंबई ज्यादा लोग हैं। तो सीमांचल से कोसी होते हुए बम्बई की जो एक ट्रेन हमने शुरू की थी, जो पूर्णिया सहरसा होते हुए उसका था, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया। हम लगे हुए हैं कि हम सफर पूरा मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा होते हुए चले। उस तरह डायरेक्ट ट्रेन अमृतसर का, रांची का, बेंगलोर का, हैदराबाद का और बम्बई का, ये हमें लगता है कि 1 साल के अंदर हम कोसी सीमांचल से आम लोगों के लिए चले। इसके लिए इस सदन में भी हमने मामला उठाया। 31 मार्च से जो लगा 31 जनवरी से जो मार्च तक का जो सेशन है, उसमें हमारा लगातार प्रयास होगा इस इलाके को डेवलप करने, जैसे आईआईटी से, आईएम से या एआई से, या इस बार जो परमाणु ऊर्जा पर बात हुई उस पर भी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की और कई ऐसे चीजों को लगाने का इस इलाके में मैंने रिक्वेस्ट किया है। तो मुझको लगता है कि इस इलाके का जो डेवलपमेंट है, जो मैंने इस बार भी विशेष पैकेज और अलग से मैंने सीमांचल और कोसी के लिए मांग किया, उसमें सहरसा को डीआरएम जोन बनाने का हमारा जो डिमांड है, वो मुझे लगता है कि हर कीमत पर, एक तरफ सहरसा है, एक तरफ कटिहार है, दूसरी तरफ समस्तीपुर की दूरी सहरसा से बहुत ज्यादा, इसीलिए सहरसा हर कीमत पर डीआरएम जोन बने, यह भी मेरा डिमांड है। तो ये जो मक्का और मखान पर आधारित लगभग 82.7% मखान और लगभग 71.9% मक्का,
ये सीमांचल और कोसी उत्पादन करते हैं। और दूध के मामले में भी हम डेनमार्क के बाद तीसरे स्थान पर हम हैं। तो इसीलिए हमारा दूध आधारित फैक्ट्री और मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री, इसको लगातार लेकर के हम प्रयासरत हैं। अमित शाह जी ने नए चीनी मिल की बातचीत की, जिसमें हम एक पुनः बनमनखी और दूसरा उदा के संदर्भ में एक नई चीनी मिल का स्थापना हो, क्योंकि पुराने चीनी मिल में 14 चीनी मिल लगभग बंद है। तो हमारा डिमांड था कि वो 14 चीनी मिल, जिसमें 3 चीनी मिल मधुबनी जिला, 3 चीनी मिल मधुबनी और बनमनखी को तो पूरा खत्म कर दिया गया, तो इसकी शुरुआत हो। और मधेपुरा में उदा की सुंदर में एक चीनी मिल की स्थापना। तो जो भाड़ा बढ़ा है रेलवे का, ये हर कीमत पर सरकार, आम आदमी विरोधी सरकार, ये तो कई बार सदन में हम प्रत्येक दिन बोलते ही हैं कि आप कर क्या। जैसे मनरेगा को इन लोगों ने हत्या कर, अब मनरेगा आम आदमी, गरीब आदमी, दलित, आदिवासी, इन लोगों से समझिए कि गरीब आदमी से, किसी भी जाति के गरीब आदमी के लिए आजाद हिंदुस्तान के 60 साल के बाद महात्मा गांधी जी, जो ग्राम स्वराज के लिए जाने जाते थे, पंचायती राज व्यवस्था को 84 में राजीव गांधी जी ने लाया था और डिसेंट्रलाइज की बात उन्होंने की थी, विकेंद्रीकरण का। नीचे से हम ऊपर आ पाएंगे, जिसमें पंचायती राज था, हमारा ब्लॉक था। इस सरकार ने पंचायती राज को समाप्त कर दिया, ब्लॉक को समाप्त कर दिया, पंचायत के अधिकार को समाप्त कर दिया। हम इस बात को, और आज भी उठा कि 40% पैसा बिहार सरकार आपको मनरेगा में कहाँ से देगी, 90% भारत सरकार का पैसा था। और ये कंपलसरी था कि आपके पास किसी चीज के लिए पैसा न भी हो, तब भी आप गरीब आदमी को 15 दिन रोजगार की गारंटी आपको देना ही पड़ेगा, और 15 दिनों के अंदर उसको हर कीमत पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 12 साल पहले, 60 दिन से ज्यादा का जॉब नहीं दिया, जॉब कार्ड बनना बंद हो गया। ये सबसे पहले जॉब कार्ड पर हमला किया। 3 महीने 4 महीने तक मनरेगा मजदूर को पेमेंट नहीं मिलती थी। जब कोरोना आया, जब कोई पैसा नहीं था भारत में, जब हम घूमते थे बम्बई और जगह जाते थे, तो मनरेगा ही एक ऐसी चीज थी जिससे आम गरीब के पेट को भोजन दिला पाए, लेकिन वो स्थिति नहीं रही। अब इन्होंने गलत तरीके से रात दिन 1:30 बजे रात तक विपक्ष का गला घोट दिया, सुनने के लिए बैठा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं। आप नाम बदले, वो तो हम समझते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या आपने करवाई, सावरकर के ऑफिस से ये तो रिवॉल्वर मिली, वहीं से तो रिवॉल्वर दिया गया था कोर्ट से। तो आपको तो मरवाने की भूमिका पहले से थी, तो आप महात्मा गांधी की विचारधारा को कहां से एडॉप्ट कीजिए। लेकिन आप जो दलित, आदिवासी, गरीब के पेट पर लात मार दिए, अब न राधा को न पेड़ हुई, न राधा न थिया, न स्टेट इसको पैसा देगा, न ये मनरेगा का रोजगार करेगा। इसलिए इन्होंने मनरेगा को खत्म करने की पूरी गहरी साजिश रची। 125 दिन के नाम पर 60 दिन आप जॉब नहीं दे पाए 12 सालों में, 125 दिन कहां से आप दे दीजिएगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ जॉब दूंगा, किस स्टेट को, किस जिला में, कौन सा, ये भी तय केंद्र करेगा। अब केंद्र को क्या पता है कि जॉब किसको मिलना चाहिए और किस गांव को क्या जॉब की जरूरत है, वो तो पंचायत को पता था। तो पंचायत को अलग कर दिया गया, तो मनरेगा भी गया, और तो मनरेगा भी छीन ली गई। और अब आप भाड़ा बढ़ा रहे हो रेलवे का।
250 किलोमीटर यहाँ से कितना दूर? बेगूसराय के बाद हमको 10 रुपया। कहाँ से आम आदमी सफर करेगा भाई? इसीलिए आप जहां तक देखिए, विकास का तो कोई बात ही इस कंट्री में अब नहीं, अब भूल जाए। जैसी बात करते हैं अब, कल बंगाल में जाके जन्म में हम यही पैदा किए, या अगला जन्म में लेंगे, हमको ऐसा लग रहा। अरे भैया, नॉन बायोलॉजिकल तो आप पैदा लिए ही हो। आप तो कह रहे हो कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये तो आप साइंस को पता करना पड़ेगा, नॉन बायोलॉजिकल कैसे धरती पर पैदा होगा। यूट्यूब से भी बगैर बायोलॉजिकल पैदा नहीं हो सकता। ये नॉन बायोलॉजिकल लोग हो गए। आज जाकर के असम में कह रहा है कि असम पाकिस्तान में था। 22-20 सालों से 30 सालों से पूरे पाकिस्तान को तुम्हारे मुख्यमंत्री और गुजरात लूट लिया। सारा चाय बगान गुजराती ने ले लिया, सारा जमीन पर अधिपति ले लिया। सुपारी का व्यापारी बिजनेस अति कहते हैं, स्मगलिंग करता है वहां का मुख्यमंत्री और केंद्र का 2 मिनिस्टर, नाम नहीं लेंगे अभी। 3 आदमी सुपारी का पूरा स्मगलिंग करता है। पूरा पूर्णिया होके ट्रक का ट्रक सुपारी जाता है। सुपारी का बिजनेस तुम ही कर रहे हो, कोयला का बिजनेस पूरा का पूरा अनानस पर कब्जा तुम्हारा, पूरा का पूरा चाय बागान पर कब्जा तुम्हारा। बचा क्या? पूरा व्यापारी भाग गया। 27 तारीख को हम लोग असम जा रहे हैं। हम लोग की लड़ाई शुरू होगी इस मुख्यमंत्री की, इसको नहीं बख्शेंगे। ये उलट सुलट बात, अब हिजाब वाली बात है। अरे भाई, हिजाब की बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। आप ये तो दुनिया को पता है कि हमको संविधान और के विपरीत नहीं जाना। संविधान सबके अधिकार को संरक्षित करता है। सभी जाति, सभी विचार, सभी अधिकार, आहार, व्यवहार सबको प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो जीवन जीने का तरीका है वो है गीता, वो है रामायण, वो है कुरान, वो है बाइबिल, वो है ग्रंथ। हमारी पूरी जीविका, जीवन जीने के तरीके, हमको अपनी स्वतंत्रता है। अब नीतीश कुमार जी का जो इंटेंशन, मैं हमेशा कहूं कि गलत नहीं था, मैं आज भी उस बात पर कायम हूं। तरीका गलत था लेकिन इंटेंशन गलत नहीं। एक सवाल उठता है नीतीश कुमार, मैं वही आ रहा हूँ, सवाल उठाते रहते आप, वही आ रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के बाद जो संजय निषाद ने कहा कि हाथ कहीं और भी जाना चाहिए, या गिरिराज इस तरीके की बात कही, उस पर मैं कह सकता हूँ, या फिर जो आरएसएस और बीजेपी वाले ने जिस तरीके से शुरुआत कर दिया, मैं उस बात को लेके कह रहा हूँ कि क्या संजय जी, गिरिराज जी, आपके घर में बेटी, बहन, माँ नहीं है? क्या आपकी जी न गल गई? क्या आप अपनी बेटी, आपका हाथ अपनी बेटी के जगहों पर, माँ और बहनों के जगह पर जाएगा? बेटी, माँ, बहन कोई जाति होता है, कोई धर्म और वर्ग होता है? बेटी माँ तो माँ है, किसी की भी माँ, किसी गरीब हो या अमीर हो, या कोई कास्ट हो, कोई क्रीट हो, कोई धर्म हो। बेटी माँ के बारे में लगातार जिस तरीके का बयान नेताओं के द्वारा और सोशल मीडिया पर जब होता है, अच्छा, इन लोगों से क्या उम्मीद करिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये लोग तो गोबरों नहीं है, शुगर के गुआ है लोग। गोबर पर घी डालिए तो कहां से क्या मिलेगा? अब आप उम्मीद करिए कि गिरिराज से, संजय से, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे किसी बेटी के पहले जाके अमेरिका में पूछो ना कि लोगों ने क्या क्या कुकर्म किया है।
14 साल 12 साल की पूरा देश का पूंजीपति, पूरा दुनिया का नेता क्या क्या कुकर्म किया है। इन लोगों के लिए तो बेटी सस्ती है भाई, नेताओं के लिए तो कुछ बचा उचा है। इसीलिए हिजाब के मामले पर मैं आंख बंद करके राजनीति बंद करने के लिए आग्रह करूंगा। जिस तरीके से यदि मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन या मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ रहते, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहते और बिल्कुल चेतना अवस्था में उनकी कोई प्रतिक्रिया होती तो निश्चित रूप से उनको रिजाइन कर देना चाहिए और उनको हटा दिया जाए। जब खुद ही मुख्यमंत्री जी अचेतन अवस्था में उनकी मानसिकता रहती है, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और उनका पूरा का पूरा दिखता है कि इंटेंशन बिल्कुल एक हल्के फुल्के पारिवारिक माहौल में दिखा और उसके बाद आग में घी डालने का काम जो बीजेपी वाले और संजय निषाद ने किया, इन दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन दोनों का राजनीति खत्म की जानी चाहिए और जो लोग भी इस मुद्दों में गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है, मैं ऐसा मानता हूँ। सार्थक रंजन जी अब आईपीएल खोलेंगे, एक पिता होने के नाते क्या कहें? अच्छा एक बात बताइए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लक्ष्य बिल्कुल मानवीय होना चाहिए। मैं सदन में भी बोलता हूँ कि आप कोई भी बिल लाते हो तो उसमें मानवता परिलक्षित हो, सार्वभौमिकता परिलक्षित हो। वंदे मातरम में भी मैंने कहा कि सार्वभौम एक कॉन्सेप्ट था, सर्वधर्म संभाव कॉन्सेप्ट। मैं फिर कह रहा हूँ 99% आदमी एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, 1% आदमी भारत में बिल्कुल एवरेज लाइफ से ऊपर जीता है। 370 प्लेयर में एक लंबे तपस्या के बाद वो मेहनत के बदौलत इस 70 प्लेयर जो आए, जिसमें बिहार के 3 प्लेयर हैं, तीनों को हृदय की गहराइयों से आने वाले समय में बिहार के 14 करोड़ लोगों का ब्लेसिंग, उसका स्नेह, उसका सहयोग रहे ताकि वो आने वाले समय में इंडिया को प्रेजेंट करे। एक कड़ी है और ये बहुत क्लियर है। मैं हमेशा से मानता हूं कि लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। हमें अलग जीने की आदत डालनी ही चाहिए और हम सब दिन बोले हैं मेरे लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज्यादा है। मेरा वो रेस्पेक्ट है जब मेरा बेटा हो या कोई भी इंसान वैचारिक रूप से वह इंसान हो और मानवता के लिए काम करे। मैं हमेशा गरीबों की प्राथमिकता देता हूं। मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है इस कंट्री का वोट, कुर्सी, सियासत। जब मैं पहले से ही वोट मेरे लिए मैटर नहीं है, कुर्सी और सियासत को मैं कुछ नहीं समझता हूं और बिहार का और देश का लगभग 72% गरीब मेरी जिंदगी है। तो यदि सार्थक रंजन ने भी आत्मसाध करके, साधना से भरी तपस्या करके एक जगह पाई है, शुरुआत किया है, ये मेरे लिए गर्व का विषय नहीं, बिहार के लिए गर्व का, खुर्दा के लिए गर्व का विषय है, मधेपुरा के लिए, पूर्णिया के लिए गर्व का विषय है और मुझे अच्छा लगेगा जब वो इंडिया के
सर जीतन राम मांझी लगातार बोल रहे हैं कि जब डीएम को कह के भैया मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस बात को लिख लीजिए कि अगला चुनाव 14 सीट को जबरदस्ती अमित शाह जी ने चुनाव जितवाया। ये बात मैं तब से कह रहा हूँ, और जो साबित अनिमेष सिंह डीएम ने कर दिया, वो डीएम जो यहाँ से भागे वो जेल जाते, वो बड़ा बेईमान आदमी था। लगभग 12 सीट गलत तरीके से चुनाव जिताए गए। अगले बार ही जो 6 सीटों के कारण सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, जिसमें इन लोगों ने चोरी की। मेरा सवाल है, इतने बड़े बयान के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस नहीं लेता है तो मैं समझूंगा अब कोई भी लोकतंत्र गणतंत्र अब नहीं बच सकता। सदन सुनता नहीं है, सड़क पर आम आदमी लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। अब आप मनरेगा को कैसे बचाइए? जैसे किसान आंदोलन हुआ था और वापस लेना पड़ा, अब पूरे देश के गरीब को रोड पे बैठना पड़ेगा। उस तरह सुप्रीम कोर्ट से जब इंडिगो का मामला आया, लोग गए कि पूरा देश गुलाम हो गया, आज बोला नहीं सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं सुनेंगे। एक इंडिगो का मुनाफाखोर मालिक 20,000 करोड़ रुपया एक दिन में कमाता है और पूरा का पूरा सिस्टम सरेंडर कर गया, वह कंट्री विश्व गुरु बनेगा? क्या देश है? मैंने इतना गिरा हुआ देश, एक व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत जिस कंट्री को ना हो, आज तक बंदी बना हुआ है पूरा कंट्री का हम लोग। ये कंट्री है, सब कुछ पर चुप, सब कुछ पर चुप। इस बार तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया। अब मांझी जी के बयान के बाद भी, और उसके बाद झूठ बोलो एआई, अरे यार जांच करा लो, बोल दो अमेरिका में भी एआई है। यानी चोरी हुई, चोरी हम लोग ये अंधा बहरा काना आप ही लोग हैं, सरपटे हैं आप लोग। वो कह रहा हम चोरी किए, आप कह रहे चोरी हुई है। हम सीन काटे और हम सीन काटने पर पकड़ा गए, हद हो गया। ये तो बीजेपी वाला बात हो गया, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे, वही धंधा करते हैं आप लोग। अगले बार तो 12 सीट चोरी किया, इस बार तो पूरा बिहार चोरी कर लिया। क्या बोलते हैं?